हेलो दोस्तों, मैं हूं मन। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष सात वीडियो में। मैं हूं मनीष। तो आज की वीडियो में पर्यावरण के बारे में बताया जाएगा। जाने माने सर खान सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो यूपीएससी सी सेट आईएएस एवं राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यूपी पीसीएस में देखिए 2006 में पूछा गया है, पर्यावरण अपकस से अभिप्राय है। तो ऑप्शन दिया गया है साथियों, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। ऑप्शन बी, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। पारिस्थितिकी विभिन्न के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी संतुलन। उपयुक्त सभी। तो इसमें से ऑप्शन डी सही है, सभी सही है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अपक्ष का विचार संबंधित है। पृथक हुए पदार्थों का संग्रह। मौसम में दैनिक परिवर्तन। एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों से विभक्त करती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज़ के थैले का प्रयोग है। तो ऑप्शन जो है बी सही है, गरीबी कम करना। क्वेश्चन नंबर चौथा, धारणीय कृषि का अर्थ आत्मनिर्भरता विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है ए सही है, संयुक्त राष्ट्र एवं पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 6वां, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जैव विविधता पर अभिप्राय, समय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना, यह ओईसीडी के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके। तो इसमें ऑप्शन जो है डी, दोनों ए और बी। तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुई धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो ऑप्शन जो है ए केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया काहिरा में, रियो में, डरबन में, क्योटो में। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9वां, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की और देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है। तो ऑप्शन जो है बी सही है, रियो डी जेनेरियो में 2012 की साधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 11-10 देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। देखिए कई बार पूछा गया है। यूपी लोअर सम इंस्पेक्टर प्री 2004, 11, 10, 14 में पूछा है। यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया, फिर 14 में पूछा गया। तो कहाँ हुआ था? पर बंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में, नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सही है, नागपुर में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1970 धनबाद, 1958 नागपुर, 1956 नई दिल्ली, 1960 नई चेन्नई में। तो ऑप्शन बी सही है, नागपुर 1958 में। NEA से आशय है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल इंक्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो ऑप्शन जो है बी सही है, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? जेनेवा में, रोम में, सिडनी में, टोक्यो में। तो ऑप्शन जो है ए सही है, जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 14, UNEP का मुख्यालय अब स्थित है? UPPCS मेंस 2010 पूछा हुआ है। जेनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में, नई दिल्ली में। तो ऑप्शन जो है सी सही है, नैरोबी में। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नैरोबी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC। तो ऑप्शन सी सही, बी सही है, नैरोबी में है। 16 देखते हैं। EPA का पूर्ण रूप है? एनवायरमेंट पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? एम्स, कैनबरा में, ओटावा में, नागासाकी में। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1991 में, 81 में, 1986 में, 1995 में, 2000 में। तो ऑप्शन जो है बी सही है, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो 1986, 1981, 1987, 1978। तो ऑप्शन जो है ए सही है, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? 1982, 1986, 1920, 1994। तो ऑप्शन बी 1986 में। देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान, इको संरक्षण नियम। तो ऑप्शन जो है ए सही है, छाता विधान। क्वेश्चन नंबर 22, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? तो ऑप्शन जो है सी सही है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया 2008, 2009, 2010, 11। तो ऑप्शन जो है सी सही है, 2010 में। NGT का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य से में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? क्लीन डेवलपमेंट नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित वैश्विक की 1900 बैठक में शामिल न होना उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय हरित
न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में संविधान के निम्नलिखित से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियम हुआ था? तो क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 275 के अनुसार, अनुच्छेद 243 के। तो ऑप्शन जो है केवल एक 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 29, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो ऑप्शन जो है ये सही है। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 13, जैव विविधता का अर्थ। यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है। विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्व कारक है? आनुवंशिक आत्मसातकरण पर पक्षियों का नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश, कीट नियंत्रण। तो ऑप्शन सी सही है, प्राकृतिक वास का विनाश। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? सीजे बैरो, डी कास्ट्री, वाल्टर जी रोमन, डी आर बैटिक। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011-20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया? प्राकृतिक आपदा दशक, जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक, पर्यावरण दशक। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? भावनगर में, जामनगर, मुंबई, पुडुचेरी। तो ऑप्शन बी सही है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवी वनों में। तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंडा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में। ऑप्शन जो है सी सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण व घास प्रदेश बायोम, सवाना बायोम। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय के अर्धतट वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, मरुस्थल और सवाना क्षेत्रों में, मैदानों में। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं।
निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्ष काफ़ी अधिक होती है? गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कोरल रीफ, मरुस्थल। तो ऑप्शन जो है बी और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो ऑप्शन ए सही है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 43, ये प्रश्न देखिए, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ यूपी लोअर पीसीएस में पूछा है। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी, कश्मीर में, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी। तो ऑप्शन जो है ये सही है, शांत घाटी में। शांत घाटी अवस्थित है उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो ऑप्शन बी सही है, केरल में। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट है पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाट। तो ऑप्शन जो है सी सही है, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। 49 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर है। तो ऑप्शन जो है डी सही, न तो एक और न ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? गंगा के मैदान, सुंदरबन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो ऑप्शन सी सही है, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? सुंदरबन, पश्चिमी घाट, मानस, चेरापूंजी। तो ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी भारत। तो ऑप्शन जो है बी सही है, दूसरा मतलब पश्चिमी घाट है और तीसरा पूर्वी घाट। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात, मध्य भारत। तो ऑप्शन बी सही है, पूर्वी हिमालय। अब क्वेश्चन 56 देखते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वत श्रेणी पर पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय, शिवालिक श्रृंखला, पूर्वी घाट। तो ऑप्शन जो है सी सही है, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय, विंध्यन, उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन बी विंध्यन है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में
कौन सा जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय। तो ऑप्शन जो है बी सही है। केवल 1 और 3 पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? अरावली की पहाड़ियाँ, सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन डी सही है, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो ऑप्शन जो है बी और सी दोनों सही है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धन्य स्थान है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन ए सही है, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित कौन से कथन सिक्किम के संबंध से में सही है? 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो ऑप्शन दिया है, तो इसमें तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो जाति बहुलता, स्पीसीज रिचनेस, वनस्पति घनत्व, स्थानिकता, मानव जाति, वनस्पति महत्व, आशंका बोध, वनस्पति एवं प्राणियों का उष्ण एवं आर्द्रता परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। तो उपयुक्त में से कौन से 3 मानक द्वारा संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन जो है सी सही है, पहला, तीसरा, पांचवा। जैव विविधता के नाश का कारण जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो ऑप्शन डी सही। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रदेश, अत्यधिक दोहन, आवासीय विनाश। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। तो ऑप्शन जो है ए सही है, वैश्विक तापमान, आवास का विखंडन और विदेशी जाति का संक्रमण। और क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? भंगुर परितंत्र एवं मैंग्रोव और नम भूमि, हिमालय में अगम्य आवास, प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश, झूम खेती, आरक्षित जीवमंडल बनना। तो ऑप्शन जो है सी सही है। ये प्रश्न जो है सभी प्रश्न पूछे गए हैं इसमें से, और जाने माने सर खान सर के द्वारा बनाई गई पुस्तक है। इसे ये बहुत अच्छी बुक है।